मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी की मेन कैरेक्टर एमी को देखते हैं, जो कि अपनी माँ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है। लेकिन उसकी माँ उसको पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि वह बहुत गरीब थे। पैसे कमाने के लिए एमी अपने ही मोहल्ले के कुछ खोरियों के पास जाती है और उनके साथ जुआ खेलने लगती है, लेकिन उसके पास खेलने के भी पैसे नहीं। तो वह उन लड़कों से कहती है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूँगी। लेकिन उन लड़कों की बदकिस्मती थी क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं। इसलिए एमी जीते हुए पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेती है। एमी जब वहाँ पे वॉक करती है तो उसकी हील टूट जाने की वजह से वह गिर जाती है, जिससे सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। यह देखकर एमी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके पास नई सैंडल खरीदने के भी पैसे नहीं होते। दुखी होकर एमी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी एमी को वहाँ एक त्रिवेदी नाम का बंदा मिलता है। वह एमी को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है और एमी को खाना खिलाने ले जाता है। जब खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ मारिया आती है, जो कि मिस ब्यूटीफुल थी। एमी उसे देखकर कहती है, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो मारिया एमी को अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। यह कहकर मारिया उसे चली जाती है। जिसके बाद त्रिवेदी एमी से कहता है, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरे साथ कुछ करना पड़ेगा। एमी पैसे कमाने के चक्कर में मान जाती है। जिसके बाद त्रिवेदी उसको लेकर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एमी की मॉम वहाँ आकर उसका काम बिगाड़ देती है और त्रिवेदी से कहती है कि मेरी बेटी अभी छोटी है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बेटी अभी नाबालिग है, मैं तुम पर केस कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ मारिया की माँ बीच में आकर एमी की माँ को समझाने लगती है, लेकिन एमी की माँ किसी की भी नहीं सुनती और एमी को वहाँ से लेकर चली जाती है। उधर एमी की माँ एमी से कहती है कि तुम्हें अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करके करो, ना कि वेश्यावृत्ति करके। और एमी की मॉम एमी को लेकर वापस अपने शहर की तरफ निकल जाती है। लेकिन एमी को तो पैसे कमाने थे, इसलिए वह बस से उतर जाती है और यहीं पर एमी की नई लाइफ शुरू हो गई थी। इसके बाद हम एमी और मारिया को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। दरअसल में मारिया और उसकी मॉम लड़कियों का धंधा करती थी। वह एमी को कोई कॉल घर बनाना चाहती थी। जिसके बाद मारिया एमी को एक रूम में भेजती है जहाँ त्रिवेदी होता है, जिसको एमी को खुश करना था, जिसके उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो एमी भी त्रिवेदी को खुश कर देती है, जिसमें एमी को भी बहुत मज़ा आने लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम आगे और भी ऐसी वीडियो बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिसके बाद मारिया की मॉम एमी को पैसे कमाने के टिप्स देती है। इसके बाद एमी बहुत अच्छे तरीके से कॉल गर्ल का काम करती है और वह कई सारे लोगों के साथ प्राइवेट होती है, जिससे एमी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। यह पैसा भी क्या चीज़ है, इंसान से क्या क्या करवा देता है। इसके बाद ये पार्टी करते हैं जहाँ इनको कई सारी लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो कि देखने में बहुत हॉट लग रही थी, जो कि एक बोर्ड में जा रही होती है, जिन्हें देखकर एमी समझ जाती है ये भी कॉल गर्ल होंगी। जिसके बाद एमी मारिया की मॉम से कहती है, अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो हमें इस बोर्ड पर जाना होगा। लेकिन मारिया की मॉम कहती है, अगर तुम अभी इस बोर्ड पर सवारी करने के लायक नहीं हो। जय सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी एमी उस बोर्ड पर एक आदमी को देखती है जो कि पैसे वालों के लिए लड़कियाँ प्रोवाइड करता था। यह देखकर एमी मारिया से कहती है, अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उस आदमी से कॉन्टैक्ट करना होगा। जिसके बाद सभी एक क्लब में जाते हैं जहाँ एमी को वही बोर्ड वाला आदमी दिखता है, तो एमी उसके पीछे जाती है। यह देख मारिया भी उसके साथ चल जाती है। वह जब उसके पीछे जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वह आदमी एक महंगे कैसीनो में जाता है, वहाँ बस पैसे वाले ही जा सकते हैं। तो एमी ने जो भी पैसा कमाया था वह निकाल कर कैसीनो में चली जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है। उस आदमी का नाम सैम होता है। जिसके बाद सभी गेम खेलने लगते हैं और लास्ट में एमी बहुत सारे पैसे लगा देती है और साथ में सैम से ये भी कहती है, अगर मैं हार गई तो तुम एक रात के लिए मारिया के साथ सो सकते हो। और एमी हार कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिया सैम के साथ रात गुजार कर वापस आती है तो वह बताती है, मुझे बहुत मज़ा आया। दरअसल यह प्लान एमी का ही था क्योंकि वह सैम को उसके साथ डील करना चाहती थी। मारिया बिना पैसों के रात गुजार कर आई थी, इसलिए उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन एमी और मारिया उसकी मॉम के साथ होटल छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहते हैं। वो तीनों सैम से मिलने जाती हैं और मारिया की मॉम सैम से बात करने की ट्राई करती हैं, लेकिन सैम उसको भाव नहीं देता क्योंकि उसे तो एमी में इंटरेस्ट था। एमी सैम से पूछती है कि मारिया के साथ तुम्हारी रात कैसी रही, तो वह बताता है बहुत बढ़िया थी, हमने बहुत मज़े किए।
इसके बाद सैम एमी को बताता है कि मैं बड़े लोगों के लिए सुंदर लड़कियां प्रोवाइड करवाता हूँ और मुझे कई सारी लड़कियों की ज़रूरत होती है, इसलिए सैम एमी से डील करके उसे लड़कियां लाने को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उधर एमी मारिया और उसकी मॉम के साथ लड़कियों का इंतजाम करने लगती हैं, लेकिन वो सारी लड़कियाँ ऐसी थी कि उनको देखकर किसी को इंटरेस्ट ना हो, इसलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारिया बताती है उसका सिलेक्शन मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हो चुका है। जिसके बाद एमिया और मारिया फ़ोटोशूट करवाने के लिए जाती हैं, जहाँ मारिया बहुत अच्छे अच्छे पोज देती हैं। तभी एमी की नज़र वहाँ एक बुक पर पड़ती है जिसमें सारी मॉडल और टीवी एक्ट्रेस के नंबर थे, तो एमी उस बुक को रख लेती। घर आकर उन्हें कॉल पर इंटरव्यू के लिए बुलाती है। अगले दिन सभी हॉट लड़कियाँ का इंटरव्यू लेने लगती हैं। मतलब यह है कि उन्हें सिखा रही होती है कि किसी मर्द को अपनी अदाओं से कैसे घायल करते हैं जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी एमी की माँ भी आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। उधर एमी कुछ लड़कियों को तो मना करके जाने लगती है। तभी एमी की नज़र उसकी माँ पर पड़ जाती है, लेकिन उसकी मॉम को सब कुछ पता चल गया था कि एमी इतने सारे पैसे अपना खाता खुलवाकर कमा रही है। एमी अपनी मॉम को समझाने लगती हैं, लेकिन एमी की माँ उसकी एक भी नहीं सुनती। तो गुस्से में एमी भी बोल देती है, आपने भी तो कई रातें मैनेजर के साथ गुजारी हैं जिसके जहाँ आप जॉब करती थी। यह सुनकर उसकी मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है, जिससे एमी काफ़ी निराश हो जाती है। फिर मारिया एमी को चुप करवाती है और एमी को बताती है कि उसका बाप तो उसके साथ ही गलत काम किया करता था, इसलिए उसकी माँ ने उसे कॉल वाल बना दिया। तो एमी बताती है जो मर्द जात होती ही ऐसी है, जहाँ कहीं भी होटल लड़के दिखे तो उसके साथ सोने की सोचते हैं। और हम मूवी में आगे देखते हैं एमी ने सेम की बुत के हिसाब से लड़की का इंतजाम कर लिया था, जिसमें एमिली नाम की भी एक लड़की होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पैसे कमाने के लिए एमी की टीम में शामिल हो चुकी थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो सैम से मिलती हैं। सैम उन्हें वहां के कुछ रूल बताता है कि यहाँ स्मोक नहीं करना है, कोई भी लड़की किसी गेस्ट को इंटीमेट होने के लिए आगे से नहीं बोलेगी जब तक कि गेस्ट इंटीमेट होने के लिए नहीं बोलते। जिसके बाद सारी लड़कियां होटल के लग्जरी रूम में जाती हैं, जिसको देखकर वह सारी खुश हो जाती है। एमिली थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन एमी उसे समझाती है हमें इसके लिए बहुत सारे पैसे मिले, वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी तो इंटीमेट होती हो, लेकिन जहाँ तुम्हें इसके बदले पैसे मिलेंगे। यह सुनकर वह भी मान जाती है। जिसके बाद सभी तैयार होकर बाहर जाती हैं, जिस सभी पार्टी करते हैं और यहाँ लड़के लड़कियों के साथ खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों, इस मूवी में बहुत सारे और सीन हैं। इसके बाद ये सभी खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ सेंट्रिनो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत अमीर होता है। उसको एमिली पसंद आ जाती है, इसलिए सेंट्रिनो एमिली को अपने रूम में लेकर जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। एमिली अब बहुत खुश थी। अगले दिन एमी और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मारिया की माँ मारिया से कहती हैं हमें सेंट्रिनो को अपनी जाल में फंसाना होगा ताकि एमी को छोड़कर हम बहुत सारे पैसे कमा सकें। जिसके बाद वह दोनों सेंट्रिनो को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाती हैं, लेकिन वो उन्हें घास नहीं डालता। अगले दिन हम पार्टी में देखते हैं कि सेंट्रिनो दूसरी लड़की को अपनी प्यास बुझाने के लिए लेकर चला जाता है। यह देखकर एमिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह भी एक रात सेंट्रिनो के साथ सोई थी। दूसरी तरफ सैम एमी को मारिया और उसकी माँ के बारे में बता देता है कि उन्होंने रूल के खिलाफ जाकर सेंट्रिनो से बात करने की कोशिश की थी और वह आपस में बात करने लगते हैं। सैम एमी से पूछता है कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है, तो एमी बताती है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। बातें करते करते तो दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं क्योंकि सैम अब एमी को पसंद करने लगा था। आगे हम रूम में देखते हैं कि वही लड़की जिसको सेंट्रिनो अपने साथ रूम में लेकर गया था, वह अपने रूम की बातें शेयर कर रही होती हैं कि वहाँ मारिया आती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसकी मोम के कहने पर उसने सेंट्रिनो के बिजनेस पार्टनर के साथ एक रात गुजारी थी जिसकी वजह से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ समय के बाद सेंट्रिनो एमी को अपने पास बुलाता है और एमी को अपने भाइयों से मिलवाता है जो एमी को गिफ्ट भी देते हैं। फिर सेंट्रिनो एमी से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करना। लेकिन वह मारिया और उसकी माँ को अपने पार्टी में लाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद एमी मारिया और उसकी माँ को सेंट्रिनो की बताई हुई बात नहीं बताती है क्योंकि एमी उन दोनों के बिना 50 लड़कियों को अरेंज नहीं कर सकती थी। फिर एमी और मारिया सारे पैसे लेकर लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वह एक पेंटिंग शो में जाती है। यहाँ एमी की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि अपनी पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की मदद किया करता था। एमी उसकी पेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में खरीद लेती है जिससे रॉकी और एमी के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जिसके बाद रॉकी एमी को अपने घर ले जाता है, जहाँ जाकर एमी को पता चलता है कि रॉकी की फैमिली घोड़ों की अच्छी नस्ल बनाकर उन्हें ऊंची कीमतों में बेचा करते हैं
रॉकी एमी को अपनी मोम से मिलवाता है। वो एमी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में एमी 50 लड़कियों को इकट्ठा करने लगती है। रात को एमी रॉकी की फैमिली के साथ डिनर करने जाती है, जहाँ रॉकी एमी को अपने वर्षों से चले आ रहे बिजनेस के बारे में बताता है और उनकी भी बातें होने लगती हैं। लेकिन एमी को बार बार मैसेज आ रहे थे। यह देखकर रॉकी के पिता समझ गए थे कि एमी कौन है, इसलिए वो रॉकी को एमी से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, जिससे एमी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली का बॉयफ्रेंड उसको लेने के लिए आ चुका था, क्योंकि एमी और एमिली के बारे में उसको पता चल चुका था। इसलिए वह एमिली को अपने साथ चलने की भीख मांगने लगता है। लेकिन एमिली पैसों के लालच में इतनी बदल चुकी थी कि वह उसके प्यार को नहीं समझती और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन एमी और मारिया की माँ के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। इसलिए गुस्से में एमी मारिया की माँ को बता देती है कि सेंट्रिनो ने उन्हें अपनी पार्टी में लाने के लिए मना किया था। जैसे सुनकर मारिया की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह एमी को अपने घर से बाहर निकाल देती है। एमी एमिली को अपने साथ लेकर रॉकी के घर में रहने के लिए चली जाती है। एमी और रॉकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एमी रॉकी को प्यार करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं एमी और 50 लड़कियों को अपने साथ लेकर दुबई चली जाती है, जहाँ से उन लड़कियों में से होट लड़कियों को सेलेक्ट करके अपने साथ लेकर जाती है। फिर सैम एमी को बताता है कि सेंट्रिनो के पिता बीमार है, इसलिए अगला बादशाह सेंट्रिनो बन सकता है। जैसे सुनकर वो खुश हो जाते हैं। अगर सेंट्रिनो बादशाह बन गया तो सैम और एमी के ऊपर पैसों की बारिश होगी। बातों बातों में सैम एमी को साथ में डिनर करने के लिए बोलता है, तो एमी भी मान जाती है। सैम सभी लड़कियों को मिस्टर एक्स के पास लेकर जाता है। मिस्टर एक्स उन लड़कियों को कहता है जो भी इन्हें हंसाएगा उसे $50,000 मिलेंगे। सभी लड़कियां पैसों के लिए पागलों की तरह हरकतें करने लगती हैं। लेकिन तभी उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लड़की एमिली के सिर की बीग निकाल देती है, जिससे मिस्टर एक्स उसे अपने पास बुलाकर वो सारे $1 उसे दे देता है। शाम को सैम और एमी डिनर के लिए जा रहे थे कि तभी रॉकी वहाँ आकर एमी को किस करने लगता है। यह देखकर सैम को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद रॉकी और एमी रोमांस करने लगते हैं। वो मज़े कर रहे होते हैं, तभी एमी को सैम का मैसेज आता है। उसे जल्दी से 15 लड़कियों को पार्टी में लेकर आना है। जिसके बाद एमी सभी लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुँचती है। यहाँ 2 भाई होते हैं। वह उन लड़कियों को अपनी पैंटी उतारने के लिए बोलते हैं, तो सभी लड़कियाँ अपने अंडरगारमेंट्स उतार देती हैं। उधर सैम एमी के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि पार्टी में आई लड़कियों ने स्मोक करके रूल तोड़ा था। इसलिए सैम एमी को नई 20 लड़कियाँ लाने को बोलता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियाँ अपने रूम में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका था। एमी ने एमिली को जो पैसे दिए तो वो चोरी हो चुके थे। तभी होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। सैम सभी लड़कियों को होटल से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां बीच पर पैदल चल रही होती हैं। जिसके बाद एमी से अपना पासपोर्ट वापस मांगती है, क्योंकि उसे घर जाना था। लेकिन एमिली को पासपोर्ट नहीं देती और कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कमाने के लिए 7 दिन है। जैसे सुनकर एमिली मारिया की मोम को कॉल करके एक क्लाइंट लाने को कहती है। दूसरी तरफ यार्ड में सभी शेखों की लॉयल पार्टी चल रही होती है, जहाँ शेख 2 लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे शेख उन लड़कियों के साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। आगे सैम एमी को एक रूम में लेकर जाता है। फिर एमी और सैम दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम एमिली को देखते हैं, जो डिप्रेशन में जाने लगती है। वह पानी में छलांग लगा देती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वह धंधे में आकर फंस चुकी थी। दूसरी तरफ जाट पर पार्टी खत्म होने के बाद सभी लड़कियां जाने लगती हैं। तभी रॉकी वहां आकर एमी को अपने साथ एक बीच पे लेके जाता है और एमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहाँ दोनों खुलों में रोमांस करते हैं। वह दोनों पानी में जाकर एक दूसरे में खो जाते हैं। उधर एमिली ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमी एक बच्चे को जन्म देती है। दरअसल एमी ने रॉकी से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो सभी साथ में रहते थे। एमी ने कॉल गर्ल का काम छोड़ दिया था, लेकिन जब वह एक दिन घर में होती है तो वो किसी टीवी में एमिली की मौत खबर सुनती है, जिससे वो टीवी बंद कर देती है ताकि घर में किसी को पता ना चले एमी क्या काम करती है। इसके बाद एमी अपने घर के बाहर एक रजनीवी लड़के को खड़ा देखती है। वह उस लड़के को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एमी जब काम से घर आती है तो देखती है सैम उनके घर घोड़ों का व्यापारी बनकर घोड़े खरीदने आया था। सैम को देखकर काफ़ी शौक होती है। फिर एमी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। सैम से बताता है कि हम दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं, ये वहाँ के प्रिंस तुमसे काम करवाना चाहते हैं। जैसे सुनकर एमी कहती है कि मेरी एक फैमिली है, यह काम मैंने कब का छोड़ दिया है, और वो सैम को मना कर देती है। जिसके बाद हम एमी को उसकी बेटी एमिली के साथ देखते हैं,
क्योंकि एमी ने उसका नाम मर चुकी एमिली के नाम पर रखा था। तभी मारिया और उसकी मॉम एमी से मिलने आती हैं और एमी को पार्टी में आने के लिए बोलती हैं कि हम वहाँ बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन एमी उन्हें भी मना कर देती है। जिसके बाद एमी जब घर के अंदर जाती है तो देखती है अंदर एक वीडियो चल रहा था जो स्टार्टिंग में त्रिवेदी ने एमी के साथ इंटीमेट होते हुए बनाया था, और यह वीडियो रॉकी ने भी देख लिया था। इसलिए उसे पता चल जाता है कि एमी एक धंधा करने वाली लड़की है। वो एमी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बेटी को अब अपने साथ ले जाता है। इससे एमी बहुत परेशान हो जाती है। अब एमी मारी और उसकी माँ के पास जाती है और वह तीनों दुबई में शेखों की पार्टी में जाते हैं, जहाँ सारे शेख मिलकर लड़कियों के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। एमी सैम के पास जाती है और सैम एमी को जहीर के पास लेकर जाता है, क्योंकि जहीर सेंट्रिनो को मारकर खुद दुबई का किंग बन चुका था। उसने दुबई के सारे रूल बदल दिए थे। जिसके बाद जहीर अपनी चोट का निशान एमी को दिखाता है जो एमी ने उसे पहले दिया था। जय देखकर एमी और मारिया उसकी माँ के पास जाकर उनसे वहाँ से चलने के लिए बोलती हैं, लेकिन मारिया की माँ के एमी से कहती हैं मुझे पता है सेंट्रिनो मर चुका है और जहाँ का किंग जहीर है, उसी के कहने पर हम तो जहाँ पर लेकर आए। यह सुनकर एमी उस पार्टी से भाग जाती है और एक रेगिस्तान पर पहुँच जाती है, लेकिन जहीर एमी को पकड़ लेता है और अपनी पार्टी में वापस लेकर आता है, जहाँ जहीर और उसका भाई दोनों मिलकर एमी के साथ बहुत गलत तरीके से संबंध बनाते हैं। वह सैम को भी ज़बरदस्ती एमी के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलते हैं, जिससे एमी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इतना सब कुछ सहना कोई मामूली बात नहीं है। अगले सीन में हम एमी को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने जा रही होती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि एमिली की मौत की वजह से उसकी वजह से हुई थी और इसका पता एमिली के बॉयफ्रेंड ने लगाया था और पुलिस को बता दिया था। कि फिर एमिली के खिलाफ वह सारी लड़कियां बयान देती है जिनसे एमी ने गलत काम करवाया था, लेकिन मारिया उसकी साइड में बोलते हुए कहती है एमी गलत है, लेकिन वह आदमी भी गलत है जो पैसे देकर ऐसे काम करवाते हैं। इन सब के बाद में एमी को जेल हो जाती है। जेल में एमी से उसकी माँ मिलने जाती है। इसके बाद कुछ सालों का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एमी जेल से रिहा होकर अपने शहर आ जाती है और अपनी मोम की शॉप पर काम करती है।